ज्ञान ही बड़ा माना जाता है, उम्र से नहीं। बड़े ज्ञानी हैं सूत जी। सूत जी को देखा, उनके सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। आइए सूत जी, आइए आइए, विराजिए। ऊंचे आसन पर बैठाया, सूत जी को प्रणाम किया और सारे संत आकर के पास में बैठ गए। और सूत जी से शौनक जी बोले, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण सायनम। सूत जी से शौनक जी ने कहा, शौनक जी मुख्य हैं, पूछने में और सुनने में बड़े कुशल हैं, बड़े समझदार हैं। देखो, पूछने वाला भी समझदार होना चाहिए। ऐसी अटपटे प्रश्न उत्तर करने से भी उसका प्रश्न का उत्तर भी नहीं आता, कुछ समझदारी से पूछा जाए। शौनक जी पूछने में समझदार हैं, सुनने में कुशल हैं। शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आपका ज्ञान तो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही ज्ञान के प्रकट होने पर अज्ञान भाग जाता है। आप कृपा करके हमारे को ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे अज्ञान रूपी अंधकार भाग जाए। आप कृपा करके हमारे को अमृत स्वरूप भगवान की सार गर्भित कथा सुनाओ। कथाएं तो बहुत होती हैं, और कैसी होती वो आप सब जानते हो। कथाएं तो बहुत होती हैं, हमें सार गर्भित कथा सुनाओ जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी सार गर्भित कथा सुनाइए। क्योंकि आजकल संसार के कलयुग के लोगों का स्वभाव आसुरी स्वभाव हो गया। आसुरी भैया जी, आसुरी स्वभाव किसको कहते हैं? आसुरी, आसुरी स्वभाव उसको कहते हैं जो अपने लिए करता है। मेरे पेट भर जाए, मैं ही आराम से रहूं, मेरे को बढ़िया बस चोखा चोखा खाने मिलता रहे, बढ़िया आराम से सुखी हूं, आराम से रहूं। अपने लिए चाहते हैं, अपने सुख चाहते हैं, अपने में लगे रहते हैं, वो असुर ही है। हिरण्यकशिपु नाम का वो राक्षस, उसने क्या वरदान मांगा था आपको पता होगी। उसने वरदान ये मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ना। तो उसने अपने लिए तो मांगा, दूसरों के लिए तो कुछ नहीं मांगा, समाज के लिए, संसार के हित के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए मांगा। तो जो अपने लिए मांगता है और अपने में लगा रहता है, अपने सुख चाहता है, वो असुर है, असुर है। और मिनक कौन है? मिनक मनुष्य कौन है? जो दूसरों के काम आए, तन से, धन से, मन से, जो दूसरों के काम आए, दूसरों का हित करे, दूसरों का भला करे, वो मनुष्य है। सेवा पशु नहीं कर सकते, सेवा इंसान कर सकता है। पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से हम सेवा ले सकते हैं, वो कर नहीं सकते। हम फल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, पशुओं से काम ले सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते। लेकिन मानव ऐसा है कि किसी की सेवा कर सकता है, अपनी रोटी छोड़ करके दूसरे को रोटी दे सकता है, अपना पेट रोक करके दूसरे को खिला सकता है। तो जो दूसरों के काम आए वो इंसान है, वो मिनक है। और जो अपने पेट भरने में, अपने मकान दुकान में लगा है, अपने सुखों में लगा है, वो मिनक नहीं है। शरीर तो मिनकता है, लेकिन भद्दा पशु है। आपने देखा होगा, दो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते होते हैं, और उनके दो कुत्तों के सामने एक रोटी डाल दो, एक रोटी डाल दो तो वो कहेगा मैं खाऊं, वो कहेगा मैं खाऊं, वो कहेगा मैं खाऊं, वो कहेगा मैं खाऊं, और आपस में लड़ेंगे। ये नहीं कहेगा कि तू खा ले, हम आराम से, तू खा ले, नहीं कहेगा। वो पशु है, वो नहीं कह सकता। लेकिन इंसान कह सकता है, कर सकता है, किसी की सेवा कर सकता है। जो अपने लिए जीता है, अपने में लगा है, अपने सुख भोग आराम में लगा है, वो असुर है। और जो दूसरे के काम आता है वही मिनक है, वही इंसान है। इसलिए भैया मनुष्य बनो, मनुष्य मिनक बनो। क्या कि दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा करो। इस संसार में हम आए हैं सेवा लेने नहीं आए हैं, सेवा देने आए हैं।
जो लेता है वो बनता है और जो देता है वो मुक्त होता है। संतों ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होते है और दुख दीने दुख होए। सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। सेवा लेने से सेवा नहीं होती है, सेवा देने से सेवा होती है। सुख लेने से सुख नहीं होता है, सुख देने से सुख होता है। आज सुखी हो तो क्यों हो, किसी को सुख दिया है। आज सेवा होती है क्यों, किसी की सेवा की है। लेने से बंधन, देने से मुक्ति है, तो देना सीखो। कहते हैं सोनक जी कि आज संसार के लोग कैसे हो गए, आसुरी हो गए, अपने ही पेट भरने में लगते हैं और नाना प्रकार के दुखों में पड़े हैं, कलयुग के थप्पड़ों में पापों में लगे हैं और दुख पा रहे हैं। ऐसे कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। आप कृपा करके हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जिससे इस कलिकाल में कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए। संसार में एक मणि होती है जिसको चिंता मणि कहते हैं, वो संसार का सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष होता है, वो स्वर्ग का सुख दे सकता है। लेकिन अगर गुरुजी संत महात्मा अगर प्रसन्न हो जाए ना, तो योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। आप तो हमारे गुरु हो, हमारे आदरणीय हो। हे सूत जी महाराज, हमें कोई साधन बताओ जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए। बोली भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की। ऐसा जब प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा कि सोनक जी, आपके समझ में आ रही है कि नहीं बात। देखो, हम कोई कैसेट नहीं है, कोई टैप रिकॉर्ड भी नहीं है। आप ऐसे सुनो कथा समझ में आए, शांति से सुनो और समझते हुए कथा को सुनो। हमें कभी कथा ही नहीं करनी है, समझना भी है बात क्या कह रहे हैं, प्रसंग को याद रखो। सूत जी ने कहा कि सोनक जी, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। मैं संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं सोनक जी, जीव के कल्याण का एक उपाय बताता हूं जिसका प्रवचन सुखदेव ने किया है। इस कलिकाल में मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है और वह है भागवत की कथा। मन बहुत मैला हो गया है, मन के मैल को धोने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा सुनने से मन का मैल धुलता है। धुलता है कि नहीं, मैं तो देखा है लोगों का हृदय, कथा सुनी तो हृदय बदल गया, भाव बदल गए। तन का मैल तो साबुन से दूर होगा, मन का मैल भगवान की कथा से दूर होगा। जो इस भागवत कथा का श्रवण करता है उसके मन का मैल दूर हो जाता है। मन के मैल को दूर करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। महाराज, ये भागवत की कथा बड़ी उत्तम है, मन का मैल दूर करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। मन की शुद्धि भागवत की कथा से होती है। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी भागवत की कथा प्राप्त होती है। अरे भागवत की कथा तो देवताओं को दुर्लभ है। कैसे कि जब सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो वहां देवता अमृत का घड़ा लेकर के आए और लाकर क्या बोले कि हे सुखदेव जी महाराज, ये घड़े रूपी अमृत को आप ले लीजिए और परीक्षित को पिला दो और भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो। इस बात को सुनकर के महाराज सुखदेव जी हंसे। देखो देखो कैसी बात कर रहे हैं, कहां भागवत रूपी अमृत और कहां घड़े का अमृत, कहां एक कांच की मणि और एक कहां बहुमूल्य मणि। क्या एक कांच की मणि बहुमूल्य का सामना बराबरी कर सकती है? अरे घड़े का अमृत पीने वाला तो शरीर से अमर होता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत को पीने वाला तो ऐसा होता है कि अमर तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तुम्हारा ये अमृत क्या दे सकता है? परमात्मा की अमरता को नहीं दे सकता। फटकार लगाई
तुमने भागवत का व्यापार किया है, और जो भागवत का व्यापार करता है वो सुनने का अधिकारी नहीं। तुमने भागवत की महिमा को नहीं समझा देवताओं, तुमने भागवत अमृत को घड़े के बराबर से तोला है, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, जाओ चले जाओ यहां से। सारे देवताओं को भगा दिया। इसने कहते हैं कि भागवत की कथा तो देवताओं को दुर्लभ है, उनको भी सुलभ नहीं होती, और आज हम लोग हा कितने भाग्यशाली हैं। ऋषिकेश में गंगा माई के तट पर, और इधर ज्ञान गंगा, उधर भागीरथी गंगा, गंगा का दोनों गंगा का आनंद ले रहे हैं। वास्तव में आप लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा संयोग कहां मिले महाराज। देखिए भागवत कथा देवताओं को दुर्लभ है, और अपने को दो दो चीजें मिला है, तीर्थ भी मिला है, गंगा किनारे भागीरथी ज्ञान गंगा, दोनों में गोता लगा लो। कहते हैं भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ है। राजा परीक्षित ने साधन की भागवत की कथा सुनी, राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। इस बात को देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुए, देवताओं को आश्चर्य हुआ कि बड़ी बड़ी साधना करने पर भी जीव का कल्याण नहीं हो पाता, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर भी, तप करने पर भी कल्याण नहीं हो पाता। और इस 7 दिन की भागवत कथा सुनने से राजा परीक्षित का कल्याण कैसे हो गया। ऐसी महिमा भागवत की क्यों। वे कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने सत्यलोक में तराजू मंगाई। तराजू जानो कि नहीं, ताकड़ी तोलने वाली होती है, तागड़ी थे सब जानो हो, हम तो कम आवे। तराजू मंगाई, और तराजू के एक पलड़े में भागवत को रखा, और तराजू के एक पलड़े में सारे शास्त्र और साधनों को रखा। और जब तोला गया तो कहते हैं कि सारे साधन और शास्त्र हल्के पड़ गए, और भागवत अपने आप में भारी रहा। ये देख करके सारे देवता हर्षित हो गए, और जोर से दुंदुभियां बजाए फूलों की बजकार करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय। सारे देवता हर्षित हो गए कि वास्तव में जीव के कल्याण के लिए इस कली काल में भागवत शास्त्र से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो भी श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से, भक्ति से साधन की भागवत कथा का श्रवण करेगा, उसका अवश्य कल्याण होगा। ऐसी ऋषियों ने, महात्माओं ने, देवताओं ने घोषणा करी है। और कहते हैं कि इस भागवत की कथा को भगवान ने ब्रह्मा ने नारद से, नारद ने इसकी सप्ताह विधि सनकादि से सुनी, और सप्ताह विधि और साधन की कथा का श्रवण किया। सोनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये बात हमारे को समझ में नहीं आई। नारद जी तो ऐसे हैं, कभी एक जगह नहीं टिकते, चलते रहते हैं, आज यहां कल वहां। तो साधन की भागवत कथा उन्होंने कैसे सुनी, सप्ताह विधि कैसे सुनी, नारद जी का और सनकादि का मिलन कहां हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वारसयो मलाह। एक बार 4 ऋषि सनकादि सत्संग करने की इच्छा से विशालापुरी गए। विशालापुरी माने बद्रीनाथ गए सत्संग करने के लिए। और वहां जब गए तो वहां जाकर के क्या देखा कि नारद जी महाराज बैठे हैं, चिंतित हैं, मुख उदास है। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास है, आप चिंता कैसे कर रहे हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है। आप तो ऐसे चिंतित हो रहे हैं जैसे कोई कंजूस आदमी का कहीं धन गिर जाए, और वो कंजूस बड़ा चिंतित होता, हाय मेरा धन गिर गयो, हाय मेरा धन गिर गयो। सारी रात नींद नहीं आती, चेहरा फीका पड़ जाता, रंग उतर जाता है। आप तो ऐसे चिंतित हो रहे हैं। आप जैसे संत महापुरुष अगर चिंतित होंगे तो फिर हम जैसे संसारी लोगों का क्या होगा, आपकी चिंता का क्या कारण है। ऐसा जब कहा, नारद जी ने कहा कि देखो ना
सनकादि, मेरी चिंता का कारण मैं बताता हूं। मैं इस धरती को, इस पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, नासिक गया, श्रीरंग सेतु बंद गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। सब जगह पाप ही पाप, दुराचार, अन्याय है, कहीं शांति मुझे नहीं, कहीं तीर्थों में शांति नहीं मिली, सब जगह पाप ही पाप भरा हुआ है। क्या कि देखो, लोग झूठ बोलने वाले बहुत हैं। हाँ, झूठ ही लेना, झूठ नहीं देना, झूठ न भोजन, झूठ चवेना। आपकी इस बात को समझ के नहीं? लोग झूठ ही तो लेंगे, झूठ बोल के लेंगे, और जब देंगे तो झूठ बोल के देंगे। मानो 700 रुपए की चीज है तो 1000 में देंगे। झूठ ही लेना, झूठ न देना, और झूठ न भोजन। खाया तो है चटनी से और मिर्च लगा लगा के खाया है, और सभा में आके क्या कहेंगे बीच में सब लोगों के सामने बैठ के, अरे तुम्हें पता नहीं है आज हमने लापसी बनाई, सीरो बनाई और रबड़ी बनाई, खूब मालपुए बना के खा के आ रहे हैं। लो साहब, झूठ ही खाना और झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही झूठ बोलते हैं। मानो लोगों का मन ऐसा हो गया कि जैसे पानी के अंदर मछली, मछली को पानी से अलग करो तड़पती है। ऐसे लोगों का मन कैसा हो गया कि अगर उनको झूठ बोलने के लिए मना करो तो लोग तड़पते हैं। झूठ बिना तो रह ही नहीं सकते, इतना झूठ। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है और ताके हृदय आप। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। जिन्होंने अपने वचन की, अपने धर्म की रक्षा करी, उनका नाम है, वो धर्मात्मा है। इसलिए भैया चाहे प्राणों पे आ जाए लेकिन झूठ कभी नहीं बोलना। झूठ बोलना बड़ो पाप है। आज नारद जी कहते हैं कि मैं तीर्थों में गया, कहीं शांति नहीं, झूठ बोलने वाले बहुत हैं। तपस्या लोगों में है नहीं, शुद्धि भी है नहीं, ना शरीर की शुद्धि है ना मन की शुद्धि है। मन में राग द्वेष भरा है और शरीर मैल से भरा है, ना अंदर की शुद्धि ना बाहर की शुद्धि। और कहते हैं लोगों में दया नहीं है, एक को एक दुख देने में लगा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म का मूल क्या? दया। दया करोगे दया तो धर्म आएगा। लेकिन लोग दूसरों को सताने में, दुख देने में लगे, एक को एक खाने में लगा, खाने में। बड़े हैं छोटों को सताते हैं, लोगों में दया नहीं, लोगों में दान नहीं। कमाया और अपनी जेब में भर लिया। दान देने से धन की शुद्धि होती है। दान दोगे, 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए दान करोगे तो 90 रुपए आपके शुद्ध होंगे। इसलिए दान देने से धन की शुद्धि है। धर्म का पैर है दान, इसलिए दान लोगों में है नहीं, सब अपना पेट भरने में लगे हैं। नारद जी कहते हैं लोग असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन ऐसे हो गए हैं। ये तो महाराज गृहस्थी वाली बात बताई। नारद जी कहते हैं कि अब संतों की बात बताऊं। अब हमारी पोल खुलेगी, ध्यान से सुनना। बोलिए अनंत भगवान की जय। कि आजकल के लोग भी कैसे हो गए हैं। संत तो कहे जाते हैं लेकिन ऊपर से बड़े त्यागी, बड़े बैरागी, फटे से कपड़े, लंबी जटाएं, रमजान की राख लगे हुए, एकदम बड़े त्यागी। और अंदर से महाराज स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। अरे भैया ये मकान किसका है बढ़िया बड़े चमकीला चमकीला? कि त्यागी जी का। लो साहब, त्यागी जी भी और मकान भी शीशे का सुंदर खड़ा है। अरे भैया ये बच्चे किसके घूम रहे हैं छोटे छोटे? कि ब्रह्मचारी जी के। अरे राम 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 राम, बच्चे छोटे छोटे ब्रह्मचारी जी के। अच्छा अच्छा, ये शोरगुल कहां हो रहा है? कि मोनी बाबा के यहां। मोनी बाबा के आज सबके तो नहीं कहते, कुछ ऐसे हो गए हैं कि संत कहे जाते हैं पूरे पाखंडी हो गए हैं और घरों में माताओं का राज हो गया। माताओं का राज, घर में माताओं का राज है। पुरुष तो महाराज
क्या बने हैं? बंदर बने हुए घूमते रहते हैं। माताएं कहती जाओ जी वो लाइयो कि हाँ लाएंगे, वो मत लाइयो कि नहीं लाएंगे, अजी वहां जाइयो कि हाँ जाएंगे, वहां नहीं जाइयो कि नहीं जाएंगे। महाराज बंदर बने गमे घूमते रहते हैं, घर में माताओं का राज है। साल को बुद्धिदाय कहा। लोग क्या करते हैं, अपने भाई से सलाह नहीं लेते, पत्नी के भाई से सलाह लेते हैं, पत्नी के साले साहब से। और आपको पता नहीं है साले साहब से सलाह लोगे तो क्या होगा। धृतराष्ट्र ने अपने साले शकुनी से जो सलाह ली थी, क्या हुआ? सबका नाश हो गया। इसने साले से सलाह नहीं, भाई से सलाह लो। लोगों के घर अंदर क्या बैठ गया है कि अब अपने भाई से सलाह नहीं लेते, पत्नी के भाई से सलाह लेते हैं, साले सलाहकार हो गए। नारद जी कहते हैं लोग कन्या का विक्रय करते हैं, शादी नहीं करते, व्यापार करते हैं, बच्चों का व्यापार करते हैं। और कहते हैं आश्रमों में अधर्मी लोग और कहते हैं आ जाते हैं और कहते हैं कि तीर्थों में नदियों पर, और कहते हैं विधर्मियों का अधिकार हो गया है, और कहते हैं कि सारे साधन इस समय कली रूप के दावानल से जल करके खत्म होते जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि लोग आजकल तो बाजारों में अन्न बेचते हैं। ऐसे पाप कुकर्म देखता हुआ और मैं घूमता घूमता नारद जी कहते हैं वृंदावन गया। और वृंदावन में क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री है और रो रही है। उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं, यानी मूर्छित हैं, करहा रहे हैं। और बहुत सी स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थीं। नारद जी कहते हैं कि मैं उसको देखता हुआ उसके पास में चला गया। फिर मेरे मन में विचार आया, ये स्त्रियां हैं, अब पुरुष हैं, हम बाबा जी हैं, अपने क्या काम जाने का। मैं वापिस आने लगा। तब उस स्त्री ने कहा, हे महात्मा जी ठहर जाइए, ठहर जाइए, आपके दर्शन से तो हमें बड़ा लाभ हुआ है, बड़ी शांति मिली है। आप ठहरिए, आइए, आपके दर्शन से शांति मिली है। नारद जी कहते हैं जब उस स्त्री ने ऐसा कहा तो मैं उसके पास चला गया और मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? ये पुरुष तुम्हारी गोद में मूर्छित पड़े हैं, करहा रहे हैं, ये कौन है? और ये स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? आप बताइए कौन है? तब उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम भक्ति है। और मेरी गोद में जो पुरुष ये बूढ़े मूर्छित हैं, करहा रहे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग है। और जब बहुत सी स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं, पंखा जल रही हैं, ये गंगा यमुना आदि नदियां हैं। हे नारद जी, मेरी कथा तो बस प्रसिद्ध है, मैं अपनी दुर्दशा बताऊं ऐसी क्यों ही। मैं कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। लोग भक्ति तो करते हैं, भक्ति का पाखंड करते हैं। रात को चोरी डकैती बदमाशी करेंगे, बेईमानी करेंगे, झूठ का कपट करेंगे, और दिन में आएंगे बढ़िया खूब पीले कपड़े, लक लंबा, माला पहनी, मंदिर में जाएंगे और कहेंगे हे जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। दिन में आरती पूजा खूब करेंगे और मन में कपट भरा है, पाखंड करते भक्ति का, चोरी भी है, डकैती, मार कूट आदि करते हैं। भक्ति कहती है कि इन पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए। लेकिन हे नारद जी, जब मैं यहाँ यमुना के किनारे वृंदावन में आई तो मैं तो सुंदर और जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग तो बूढ़े के बूढ़े ही रहे। उल्टा हो गया, उल्टा होना तो ये चाहिए था कि माँ तो हो बूढ़ी और बालक हो जवान, लेकिन उल्टा ये हो गया कि माँ तो है जवान और बालक हैं बूढ़े। हे नारद जी, आप बताइए ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं, आप बताइए। नारद जी ने कहा कि देवी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं।
इस समय कलयुग आ गया और कलयुग के प्रभाव से सदाचार, योग मार्ग, तप आदि लुप्त हो गया। इस कलयुग के आ जाने से लोग सठता में, पाप कर्म में लगे हुए हैं, दुष्कर्म में लगकर के अघासुर बने हुए हैं। जो जप करते हैं, तप करते हैं, साधन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो तो बेचारे दुखी हैं। और जो महाराज पाप करते हैं, चोरी डकैती करते हैं और झूठ कपट बेईमानी करते हैं, इस कलिकाल में वही सुखी है। क्योंकि कलयुग के एजेंट हैं, वो तो सुखी रहेंगे। भाई एजेंट तो सुखी रहेंगे कि नहीं? रहेंगे कि नहीं? कलयुग के एजेंट हैं माना वो तो सुखी हैं, और जो धर्म कर्म में लगे हैं वो बेचारे दुखी हैं। इस कलयुग के आ जाने से योग मार्ग चला गया। तुम्हारे पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं रहा, तुम्हारा भी ग्राहक नहीं रहा। इस कलयुग के आने से सब पाप कर्म में लग गए। लेकिन जब तुम वृंदावन में आई तो सुंदर और जवान हो गई, क्योंकि तुम्हारे यहां ग्राहक हैं। और ज्ञान वैराग बूढ़े रहे, क्योंकि ये ज्ञान और वैराग का कोई ग्राहक यहां नहीं है। सब भक्ति के मार्ग में लगने वाले हैं, ज्ञान और वैराग्य के रास्ते पे चलने वाले नहीं। धन्यम वृंदावनम तीन भक्तिर नित्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहां भक्ति नाचती है। घर घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, घर घर में हरि कीर्तन होता है, घर घर में भक्ति का वास है। वृंदावन तो भक्ति का धाम है, भक्ति का घर है, भगवान का अपना घर है। इसलिए वृंदावन की महिमा को गाते हुए संतों ने कहा कि बंदा अगर भक्ति प्राप्त करनी हो तो वृंदावन जाओ, वहां